दोस्तों नमस्कार। और आज मैं आपको घुमा रहा हूँ पाटीसौन पाटीसैंण और अमोठा के पास और बग्याली का पड़ोसी गांव डोबल गांव के बारे में जो मान्यता है वो ये है कि ये थोकदारों का गांव था। और पहले यहाँ ब्राह्मण लोग डोबाल लोग रहा करते थे। और जो डोबल में इस समय मूल निवासी हैं, इनके जो पूर्वज थे, उनका गांव था मौंदाड़ी। तो मौंदाड़ी में ये तीन भाई थे, जिनमें से एक भाई डोबल गांव में आकर बस गए। तो डोबा लोगों ने अ, इस गांव की जिम्मेदारी उनको सौंप दी और वो आगे निकल गए। तो पूर्व में इस गांव के अंडर में 9-10 गांव और आते थे। तो ये थोकदारों का गांव था। और इस समय हम ग्राम सभा डोबल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे साथ कमल किशोर धस्माना और प्रियकांत धस्माना दोनों हैं। तो ये अत्यंत प्यारा गांव है डोबल, और हमारा पड़ोसी गांव है बग्याली ग्राम सभा का। और यहाँ से हम निकल चुके हैं कल्ली भाई के घर के पड़ोस से। और पीछे हमारे मित्र जो मेरे साथ कभी पढ़ते थे, लक्ष्मण का घर है। तो यहाँ हमें कोई अभी तक अपना कोई मित्र नहीं मिला, शायद सभी अपने काम धंधे में ही व्यस्त हैं। और आज हम पैदल यात्रा कर रहे हैं बग्याली से चमलू सैंड तक, तो बीच में डोबल पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको डोबल दिखा रहा हूँ। और ये जो डोबल है, यहाँ काफ़ी लोग हैं और काफ़ी अच्छा सुंदर और बड़ा गांव है। काफ़ी कर्मठ लोग हैं। इन लोगों ने खेती बाड़ी सारी आबाद कर रखी है। इन्होंने अपना जो स्यारे होते हैं हमारे यहाँ, वो भी आबाद कर रखे हैं। और यहाँ पे हमें बोड़ी मिल गई है। बोड़ी मिर्च के पौधे लगा रही है। और ये शायद मिर्च के पौधों के लिए कह रहे हैं। तो बोड़ी कह रही है कि ले जाना आते हुए रास्ते से। और उनके पास पूरी मिर्च का बंडल है। वो कह रहे हैं कि आते हुए जब वापसी करोगे तो ले जाना। तो जब हम वापस इधर से आएंगे तो हम बोड़ी से मिर्च लेते हुए जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। बोड़ी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आगे निकल चुके हैं। और डोबल गांव की जो ये सामने साइड दिख रही है, इसके ठीक पूर्व साइड में आधा गांव उस साइड भी है। काफ़ी बड़ा गांव है। तो एक साथ कैमरे में दिखाना इतनी आसान नहीं है। जब मैं ऊपर उस टॉप पे पहुंच जाऊंगा तो वहां से उसका 2/3 हिस्सा दिख सकता है। और यहाँ पे ये ग्राम सभा डोबल का पंचायत भवन। और अब हम धीरे धीरे डोबल गांव के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हुए, तो यहाँ मुझे कोई आते हुए कोई खंडहर नहीं दिखाई दिया। डोबल गांव से गुजरते हुए मुश्किल से एक आधा जगह पे खंडहर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 खंडहर होंगे। बाकी सारे मकान सुंदर बने हुए हैं। और जो बाहर यहाँ के लोग रहते हैं, उन्होंने अपने मकान अच्छी तरह से मेंटेन कर रखे हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं। जैसा कि कई गांव में ऐसा है कि बहुत सारे खंडहर हैं, लेकिन डोबल ग्राम सभा में मुझे इतने खंडहर नज़र नहीं आए। सारे ही मकान लगभग सुरक्षित और मेंटेन्ड हैं, वेल मेंटेन्ड हैं। और यहाँ पे बूढ़ी बैठी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई, तो चढ़ाई में चढ़ते हुए हम धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ अग्रसर होते हुए, और अब हम पहुँच चुके हैं डोबल ग्राम सभा के दूसरे छोर पे, दूसरे छोर के शिखर पे। और ये सामने उधर सालकोट, बछेली, पाखरी गांव दिखते हुए। और इधर हम आ चुके हैं अब। और यहाँ से आगे जाने पे असवालस्यूं पट्टी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये सामने ये पाखरी गांव दिख रहा है, और उधर ये अन्य गांव जो असवालस्यूं पट्टी के हैं। और अब हम उस शिखर पर पहुंच चुके हैं। जो दूसरा छोर है डोबल गांव का, उस शिखर पर हम पहुंच चुके हैं। और डोबल गांव के आखिरी हिस्से पर, जहाँ से कि डोबल गांव की सीमा तो खैर काफ़ी लंबी है, लेकिन अब हम डोबल गांव के उस ये खंडर मुझे दिखा है मुश्किल से, ये एक सिर्फ एक खंडर दिखा है। अन्यथा यहाँ पे जितने भी मकान हैं वो या तो बिल्कुल नए हैं या फिर उनको दोबारा से उनका
पुनर्निर्माण करके, जैसे ये मकान बना हुआ है तो अच्छी तरह से बना हुआ है, ऐसे कई मकान डोबल ग्राम सभा में बाहर जो दिल्ली, देहरादून, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई जहाँ कहाँ भी रहते हैं उन्होंने अपने मकान दोबारा से बनाए हैं या फिर सुरक्षित रखे हुए हैं। और इधर हम डोबल ग्राम सभा के आखिरी छोर पर, केवल ग्राम सभा का आखिरी छोर कह रहा हूँ, सीमा नहीं, जहाँ से कि मकान दिखने बंद हो जाएंगे और अन्य ग्राम सभाएं जैसे पाखरी, डुंग वगैरह दिखेंगी। तो इधर हम बॉस भाई के घर की तरफ से गुजरते हुए और अब हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां से हमें नीचे पक्की रोड मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें नीचे उतरना है और ये सामने असवालसू पट्टी और ये बडियार, सरसू बडियार गांव भी दिखता हुआ, और ये सारी असवालसू पट्टी में आता है जहाँ जहाँ आप ये कोहरा देख रहे हो, और ये बडियार गांव। अब यहाँ से हमें नीचे उतरना है और यहाँ से नीचे उतर के नौगांव होते हुए हमें नीचे पार्टीसेन सॉरी, नौगा कफोला में नीचे जो जित्तू भाई का ढाबा है वहाँ पे थोड़ा नाश्ता भी करना है। तो अभी काफ़ी दूर है और यहाँ से फिर उसके बाद हमें चमोलू सैंड के लिए अपनी पैदल यात्रा जारी रखनी है। तो डोबल ग्राम सभा का जो गांव है, जो डोबल ग्राम सभा है, हम उसे क्रॉस कर चुके हैं और अब हम मेन रोड पे पहुंचने ही वाले हैं। तो मेन रोड यहाँ से चंद सेकंड दूर, और हमारी यात्रा का अभी हम मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और अभी हमें कम से कम 18 या 19 किलोमीटर पैदल चलना है। तो इसलिए हम वहाँ जीतू भाई के ढाबे पे नाश्ता करेंगे थोड़ा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और फिर उसके बाद वहाँ थोड़ा सा विश्राम लेके उसके बाद आगे जाएंगे। ये डुंक गांव दिखता हुआ असवालसू पट्टी में, काफ़ी बड़ा गांव, और बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, बारिश का मौसम, लगातार पिछले 5-6 दिनों से लगातार ही बारिश हो रही है। और ये जो ये बड़सू का स्टेडियम है जहाँ टूर्नामेंट भी होता है, और ये बद्री केदारनाथ वाला हाईवे, इसी से होकर हमें पैदल जाना है चमोलू सैंड के लिए। और यहीं पे इसी घाटी में ही जित्तू भाई का ढाबा है, वहीं पे हमें नाश्ता भी करना है। तो अभी काफ़ी दूर है और काफ़ी ढलान में हमें चलना है। तो रोड के नज़दीक अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये आ गई रोड और बगल से हाई टेंशन हाई वोल्टेज लाइन गुजरती हुई नीचे ये नदी दिख रही है हमें। और अब हम आ चुके हैं मेन रोड पे, और ये सामने पार्टीसेन की तरफ का नज़ारा, उधर भी काफ़ी घनघोर बादल लगे हुए हैं। तो बारिश जो है वो अवश्य संभावी है। और यहाँ से रोड से भी डोबल गांव का दूसरा एक और हिस्सा जो कैमरे में नहीं दिखा पाया वो दिख रहा है। तो ये जो रोड है वो डोबल गांव के 50 मीटर नीचे है, बिल्कुल गांव के पास ही है। और अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं नौगांव कफोला के लिए, और यहीं से हम नीचे बद्री केदारनाथ वाले हाईवे पे, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है आजकल, गुमखाल की तरफ निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसी पे जाकर वहीं पे जाकर रुकेंगे और वहीं नाश्ता करेंगे जीतू भाई के ढाबे में। तो यहाँ पे काफ़ी ढलान और आगे थोड़ी और ज़्यादा ढलान है। जय श्री राम दोस्तों।